कोई कह रहा है कि रामायण की प्रमोशन स्टार्ट हो गए हैं। क्या किया प्रमोशन स्टार्ट करने के लिए? आई डोंट रिलीज नो। डेट नहीं बताई अभी तक तो। बट यार, कभी कभी गलती से जब मैं ट्विटर खोल लेता हूं ना, तो मैं देखता हूँ कि लोग वाराणसी और रामायण को लेके कंपैरिजन करके झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं यार। अरे क्यों भाई भाई? इनके बहनचोद हर चीज को लेके कंपेयर कर देते हैं यार। ये डूम्सडे किंग को लेकर चले शुरू हो गए थे अपना ट्विटर पे। चलो, मतलब उनकी तो मैं रिलीज डेट क्लोज है, ठीक है, कॉम्पीट हम्म, कर ही रही है इन अ वे, वो मूवी इंडिया में तो कॉम्पीट कर ही रही है, हम्म। तो उनका तो बनता भी है। लेकिन वाराणसी और रामायण का, जस्ट बिकॉज वो वाराणसी में रामायण की एक छोटी सी क्लिप है, तो मे बी दैट इज द रीजन। आई डोंट सी अरे एनीथिंग। मुझे लगता है वो भी नहीं। बात ये ना कि ग्लोबल सिनेमा पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, अरे यार, इस बात को लेके बकचोदी। भाई वो एक वही है, वाराणसी का पोस्टर दिखा के किसी ने बोला हुआ था कि ये देखो, एक तो सिर्फ जो है सिर्फ पॉडकास्ट पे आके कह रहा है ग्लोबल सिनेमा, यहाँ ये करके दिखा रहा है। दोनों भाई तो भाई, दोनों क्यों नहीं कर सकती? व्हाई नॉट बोथ? बताओ। दोनों देखो, दोनों ही अपने अपने लिए कर रहे हैं भाई। ठीक है, आपको एक्चुअल रामायण एक्सपीरियंस करनी है तो किताब छपी हुई है, पढ़ो। बात देखो सिंपल सी है कि जितनी ज्यादा मूवीज इंडिया को मतलब बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे, उतना ही हमारा स्टेटस बढ़ेगा ना, मतलब एज सिनेमा क्रिएटर्स, मतलब कि हम लोग अच्छा सिनेमा बनाते हैं। ये चीज दुनिया को एक मूवी नहीं बता सकती, लाइक एक डायरेक्टर नहीं कर सकता ये काम। इट हैज टू बी एन एंटायर कम्युनिटी, जिससे यस। लोगों का एक परसेप्शन बने कि हाँ, ये इंडियन सिनेमा है और भाई यहाँ पे सिर्फ नाचने गाने के अलावा क्वालिटी सिनेमा बनता यही है। तो अच्छी बात थी दैट इज कि हाउ इट विल हैपन। राजामौली ने कोर भाई इंडिया को लाइक पुश दिया। नमिन मल्होत्रा लाइक सीरियसली इंडिया से बाहर के ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं कि ये है रामायण हमारी, जिसमें बताया कि गाने वगैरह कुछ है नहीं होगा। ठीक है ना। और उन्होंने ये बोला है कि अगर लाइक उन्हें बाहर से सक्सेस नहीं मिली तो ये हम्म। फेलियर होगा उनके लिए। हाँ। ऑब्वियसली यार, हाँ। जितना पैसा उन्होंने बोला कि हमने लगाया, इंडिया में है ही नहीं। हम्म। ठीक है कि आप उतना रिकवर कर लो। हम्म। ट्रू। और भाई पूरी ऑस्कर्स वो ऑस्कर सबकी मार्केटिंग के लिए वो पुश होगा। एंड इसके साथ भाई, इसी के साथ साथ में कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी हमें हमारे सामने नहीं आए। हाँ। हम्म। बहुत सारी चीज, अरे यार मतलब देखो, है मतलब ये सारी चीजें हैं कि अ, तुमको खुद भी ये चीज समझ में आती है कि जैसे अपने यहाँ पे बहुत अच्छी मूवीज बनती हैं, लेकिन अपने खुद के यहीं पर स्क्रीन्स नहीं मिल पाती। उनका माया साहब ही देख लो यार, फॉर एग्जाम्पल। हम्म। ठीक है, स्क्रीन्स ही नहीं मिल पाती तो अप्रिशिएट कहाँ से होंगी? हम्म। तो वो ये है कि मतलब, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अच्छा सिनेमा नहीं बनता। हम्म। क्या वाराणसी डीनेक लेवल के वीएफएक्स बना पाएगी? ऑफ कोर्स नहीं यार, कर भाई, मतलब वो बहुत हाई स्टैंडर्ड है राजा मौली का, तो कुछ छोटा एक्सपेक्ट ना करो। हाँ आई एग्री। मतलब भाई देखो, इसका आरआरआर। एग्जाम्पल देख लो ना, आरआरआर में जो टाइगर था उनका, भाई कितना रियल था वो, मतलब इट वाज लाइक एब्सोल्युटली रियल लगता है वो। बट जैसे मैं आरआरआर का एग्जांपल दे रहा था ना, तो आरआरआर में पीक्स तो हैं कि आप देखते हो भाई क्या विजुअल किया, बट उसके अंदर कुछ सीन्स ऐसे भी है जो देख के लगता है कि यार ये हाँ हाँ, मतलब कुछ है ना, है। एकदम अब्रप्ट, और ये वो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो नहीं पाएगा। बट इसी से रिलेटेड एक दूसरा पॉइंट में जो सोच रहा था ना, कि लोगों के दिमाग में डीनेक का नाम ऐसा छाप दिया गया है। ब्रांड ठीक बन गया। है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ डीनेक ही सबसे बेस्ट क्वालिटी वीएफएक्स डिलीवर करे। हम्म। ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं इसमें, वेटा वगैरह है, बहुत माना जाता है उनको। ठीक है, तो आप बिना डीनेक के भी अच्छा वीएफएक्स कर सकते हो। यप। और इसी से रिलेटेड मैं सोच रहा था कि रामायण का जो एक प्ले हो सकता है ना, मेरी अब ये थियरी आ गई यहाँ पर, कि चलो मतलब इंडिया में तो पैसा कमा लेगी वो। ठीक है, अब धुरंधर ने सिर्फ हिंदी से 1,000 करोड़ कर लिए ग्रॉस में, और साउथ का भी अगर उसमें जैसे अगर डब वगैरह कर दिया हमने, एक्टर्स तो लिए हुए ही हैं, यश को लिया हुआ है, साई पल्लवी को लिया है, और कहानी इतनी यूनिवर्सल है, तो अब वहां से भी अगर अच्छा रिस्पॉन्स आ जाता है, इंडिया में 1,500 करोड़ कर लिए मान लो। ठीक है, बाहर से अगर थोड़ा बहुत आता है, भले ही पिक्चर ब्रेक इवन करे ना करे, लेकिन आप एक टेक्नोलॉजी अपना डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो ना लोगों के सामने, प्रेजेंट कर रहे हो कि दिस इज व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। हम्म। तो अपने आप को बाकी पूरे वीएफएक्स इंडस्ट्री से डिफरेंशिएट करना, एक या नए स्टैंडर्ड पे खुद को खड़ा करना भी उनका प्ले हो सकता है। फिर वही टेक्नोलॉजी वो बाकी मूवीज को बेच सकते हैं। हम्म।
तो वहां से पैसा कमा सकते हैं। तो या ये भी एक अल्टरनेटिव प्ले हो सकता है उस मूवी को लेके, कि भले ही चलो थिएटर से अपना पूरा रिकवर ना हो, बट उसमें जो हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो शोकेस करेंगे, उससे हम लोग बाद में बहुत पैसा कमा लेंगे। हम्म, फिर भाई क्योंकि डीनेक का नाम हो गया यार, लोग डीनेक को जानने लगे कि हाँ वीएफएक्स में है और उनका ये है। तो हाँ, ये दो पॉइंट तो जो मैं कह रहा था। हम्म, खैर सुपर चैट्स पढ़े अभी? यप यप यप। ठीक है भाई, तो बादल तुम पढ़ोगे? फास्ट फॉरएवर रिलीज डेट अनाउंस हो गई 2028 की भैया। फास्ट फॉरएवर? धन्य हो प्रभु। फास्ट एंड द फ्यूरियस का आखिरी पार्ट है ऐसा बोला जा रहा है, फास्ट 2028 में फॉरएवर? आएगा। पर मैं बता रहा हूँ तुमको, नहीं हो सकता। नहीं भाई, आखिरी पार्ट नहीं हो सकता ये। विन डीजल भाई, जब भाई है तक अपने विन यार। डीजल की गाड़ी में डीजल है, ये बनती ही रहेंगी। मेरे को मोहित, अभी मैं भी तुम्हारे स्टेटमेंट में और एक और चीज ऐड कर देता हूँ, ठीक है? हम्म, गाड़ी का डीजल खत्म भी हो जाए तो अब टेक्नोलॉजी है कि उसके कैरेक्टर का 3D स्कैन करके भी पिक्चर वो बनाते रहेंगे। नॉट टिल ही इज 90, टिल ही या, इज 900। या, भाई ठीक, तुम देखना, मतलब थोड़ा सीरियस टॉपिक है, बट वो हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब वो पॉल वॉकर को भी लेके आ जाएंगे, और विन यप यप डीजल यप। भी बुढ़ा हो चुका रहेगा, लेकिन फिर भी उसका यंगर वर्जन में पिक्चर भाई बना रहे मेरे हैं को और लग रहा है मार्केट इसमें भी करेंगे। लेके आ जाएंगे वो पॉल वॉकर को। हम्म। भाई वो हाँ। होता है ना कि फोर्ब्स ने अपने हाईएस्ट पेड डिजीज एक्टर्स की लिस्ट निकाली। माइकल जैक्सन अभी भी टॉप पे है, ठीक ना, 100 कुछ मिलियन पे। फिर ये हिसाब होता है कि पैसे कैसे कमा रहे हैं 100 कुछ में, तो मर चुका है, ठीक है। फिर होता है नहीं, माइकल जैक्सन अब ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी एक, जो भी बिक रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस कंपनी को तो पैसा जा ही रहा है, एंटिटी यप को। यप यप। तो पॉल वॉकर वगैरह भले ही जीवित नहीं है, बट उनकी आईपी को कंट्रोल करने वाली कंपनी है। तो अगर आप स्टेट होता है ना। हाँ, और अगर आप जैसे जैसे जो लोग उनकी बात कर रहे हैं। वैल्यू भी बढ़ती रहेगी पिक्चरों से, तो वो फीस भी बढ़ाते रहेंगे एक डेड कैरेक्टर एक्टर के। यप यप यप। कोर्स। तो अबे बहुत सारी चीजें जो टॉलकिन है, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लिखी है जिसने, उसका अभी भी तो राइट्स आईपी का लफड़ा चलता रहता है अमेजोन के साथ। कितनी मुश्किल से आईपीज और राइट्स क्लियर हुई हैं, तो कौन करता है ये? भाई वो तो फैमिली बड़ी कट्टर है भाई उनकी तो। बहुत प्रोटेक्टिव है भाई वो, और होना भी चाहिए यार। मतलब आप जब तक अपने मटेरियल को एक खजाने की तरह ट्रीट नहीं करोगे, इवेंचुअली उसकी वैल्यू खत्म हो ही जाएगी। तभी तो वही वो जानता है, वो पूरा खानदान जानता है कि हमारे क्या? पैसों का सोर्स ही यही है। कुछ भी बुरा बना दिया तो सबके लग जाएंगे भाई। हाँ भाई, मैं तो सुनता हूँ उनके जो एग्जिस्टिंग ट्रिलोजी वगैरह है उसी को भाई स्ट्रीमिंग पे इधर उधर बेच के लाइक 100 ऑफ 150 कोर्स। मिलियंस में डील होती रहती है। हाँ, ट्रिलॉजी नहीं, जो वो 6 मूवीज को क्या कहते हो हाँ आप, अभी भी ऐड कर दो उसमें। हाँ। भाई हॉबिट बता वाली भी रहे आ चल गई। रहा है 200 हाँ। मिलियन 150 मिलियन में इधर उधर। मैं कहा कब का बनी है भाई पिक्चर?